वेल इट्स एम एस धोनी वर्सेस विराट कोहली फॉर ऋषभ पंत। जी हाँ, ऋषभ पंत एक तरफ आरसीबी की जर्सी में, एक तरफ सीएसके की जर्सी में, और कुछ स्टेटमेंट जो सुरेश रैना की तरफ से आई, कुछ रिपोर्ट्स जो एम एस धोनी की तरफ से आई। लेकिन इतनी सारी मेहनत के बाद क्या वाकई सीएसके ऋषभ को एक्वायर नहीं कर पाएगा? जी हाँ, और आरसीबी की तरफ क्यों जाते हुए दिख रहे हैं? तीन मेजर फैक्टर हैं और उसमें एक बहुत बड़ा, इनफैक्ट चार मेजर फैक्टर हैं, और उन चारों के बारे में बात करेंगे। और अगर आप आरसीबी के फैन हैं तो आई एम श्योर यू गोना लव दिस। ओके, सो सबसे पहले वो सुरेश रैना वाली स्टेटमेंट थोड़ा सा हाईलाइट करते हैं, जिसके बारे में मैंने अभी एक वीडियो बनाया था और बहुत लोग कह रहे थे कि भाई मुश्किल लग रहा है, तो पहले उसको थोड़ा सा स्टेट कर देते हैं। सुरेश रैना ने कहा था कि मैंने दिल्ली में एम एस धोनी और ऋषभ पंत के साथ एक मीटिंग की थी, और बहुत जल्दी आप एक इंसान को येलो जर्सी में देखने वाले हो। उनका साफ साफ इंडिकेशन किधर था हम सबको पता है, बिकॉज सुरेश रैना तो है नहीं वो, बिकॉज ऑलरेडी येलो पहन चुके हैं। एम एस धोनी ऑलरेडी येलो में है, तो बचे ऋषभ पंत। और कुछ दिन पहले रिपोर्ट भी आई थी कि एम एस धोनी काफी ज्यादा एक्साइटेड और इंटरेस्टेड है, और टीम के साथ बैठ करके ऋषभ को कैसे अपने पास लाया जाए इसकी प्लानिंग भी कर रहे हैं। पार्टीज में भी साथ में दिखे, दिवाली में भी दिखे, फेस्टिवल, और मतलब अब से पहले की बात कर रहा हूं मैं, पिछले एक साल में बहुत बार दिखे। लेकिन इतनी मेहनत के बाद भी यहां पर आरसीबी सीएसके से हार जाएगी, क्योंकि आप अगर खुद देखेंगे तो आरसीबी के पास पैसे ज्यादा हैं। एक तरफ 55 करोड़, आरसीबी के पास 83 करोड़ है। ऋषभ पंत वो नहीं है जो 5-10 करोड़ में जाएंगे, ऋषभ पंत वो हैं जो 15-20 करोड़ के आसपास में जाएंगे। और इतनी बड़ी वैल्यू अगर आप एक खिलाड़ी पर लगा रहे हो तो आपके पास पर्स वैल्यू होनी चाहिए। और अगर आप पर्स वैल्यू देखोगे तो 55 करोड़ जो कि सीएसके के पास है, वो उसमें से अगर 20 ऋषभ पंत के लिए लगा देगा तो उसके पास बचेंगे 35। क्या वाकई 35 करोड़ में पूरी टीम बना सकते हो आप? ये मेगा ऑक्शन है, मिनी ऑक्शन नहीं है, तो आपको पूरी टीम बनानी है 35 में, काफी मुश्किल है। वहीं अगर आप आरसीबी की तरफ देखोगे, आरसीबी के पास 83 है। मतलब अगर वो 20 लगा भी देते हैं पंत पर, तब भी उनके पास 63 बच रहा होगा, और 63 करोड़ में अच्छी टीम बनाई जा सकती है। और उसके अलावा जो मेजर फैक्टर्स, सबसे पहली बात, अगर आप ऋषभ पंत को सीएसके भेजोगे, उनको वहां कप्तानी नहीं मिलेगी। आप ऋतुराज को तुरंत नहीं हटाओगे, उनको वहां विकेट कीपिंग भी नहीं मिलेगी, क्योंकि वहां पर धोनी है, तो ना कप्तानी मिलेगी ना विकेट कीपिंग मिलेगी। तो क्या वो फील्डिंग करेंगे? आप देखो आरसीबी की तरफ दिनेश कार्तिक जा चुके हैं, उनको एक अच्छा विकेट कीपर चाहिए, एक अटैकिंग बैटर चाहिए। चिन्नी स्वामी के मैदान में ऋषभ पंत परफेक्ट फिट है। अगर कैप्टन भी आप ढूंढ रहे हो, आपको वही मिल जाएगा। हम सबको पता है कि विराट कोहली कप्तान बनने की इच्छा, थोड़ी सी इस बारे में बात चल रही है। लेकिन अगर मान लिया कि विराट कहते हैं और अपनी पुरानी वाली बात पर अटल रहते हैं कि भैया अब मैं कप्तानी नहीं करूंगा आरसीबी की और मैं एज अ प्लेयर ही खेलूंगा, तो दूसरा बंदा कौन है आरसीबी में कैप्टन वाला? कोई नहीं है। तो आप ऋषभ पंत को अंदर लोगे। दिल्ली से वो निकले, उसका यही रीजन रहा है कि भाई वहां मैनेजमेंट कह रहा था कि हम आपकी कैप्टनसी से बहुत खुश नहीं है, हम आपको एज अ प्लेयर रिटेन करेंगे। लेकिन ऋषभ ने कहा कि नहीं भैया, अगर मैं दिल्ली में रहूंगा तो कप्तान रहूंगा, वरना मैं कहीं और जाऊंगा जहां ज्यादा पैसे मिलेंगे। तो अब देखिए, ऋषभ जो है वो आपके पास आएंगे, आप उनको एज अ कैप्टन ले सकते हो, आप उनको एज अ विकेट कीपर ले सकते हो, आप उनको एज अ विकेट कीपर अटैकिंग बैटर ले सकते हो, जो मिडिल ऑर्डर और थोड़ा सा अप द ऑर्डर आकर भी खेल सकता है। सारे सॉर्टेड। अब आप बात करो अगर पिचेस की, चेन्नई सुपर किंग्स की जो पिच है, वहां पर काफी ज्यादा स्पिन फ्रेंडली विकेट है, वो काफी ज्यादा स्पिनर्स को असिस्ट करती है, बैटर्स के लिए उतनी ज्यादा हेल्पफुल नहीं होती है। चिन्नी स्वामी की अगर आप बात करोगे, वो बैटर्स हेवन है वहां। अगर आप हिटिंग बैट्समैन हो तो बस, मतलब उसके अलावा आपको कुछ नहीं चाहिए। आपका मैदान का मेजरमेंट छोटा, ऋषभ पंत का जो आधा अधूरा शॉट होता है वो भी वो बाउंड्री के पार जाएगा। हमने देखा है कि दिल्ली ऐसे मैदान में खेलते हुए ऋषभ ने अच्छे खासे रन्स किए हैं। तो जाहिर सी बात है, जब वो चिन्नी स्वामी में कर रहे होंगे, जो कि दिल्ली से और बेहतर है बल्लेबाज के लिए, तो आपको वो भी मिलेगा। तो जो चार मेजर फैक्टर की मैं बात कर रहा था, उसमें सबसे पहला कि भाई आरसीबी के पास इतनी पर्स वैल्यू है कि वो 15-20 करोड़ रुपए ऋषभ पंत पर लगा सकती है। हाँ, एक ही और टीम है जिनसे फाइट होगी, और वो है पंजाब किंग्स, बिकॉज पंजाब ने अच्छे खासे पैसे अपने पास रखे हैं, और पंजाब का प्लान भी यही है कि भैया हम टीम बनाएंगे महंगे प्लेयर्स को खरीद करके। तो यस, पंजाब एक फाइट दे सकती है, लेकिन पंजाब का वो सब कुछ नहीं है जो आपको आरसीबी में मिल सकता है। आरसीबी में एक तो क्रेजी फैन, लॉयल फैन बेस मिलेगा। दूसरा, आपको आरसीबी में वो मैदान मिलेगा जहां आपको रन्स करने में मजा आएगा। तीसरा, आरसीबी में आपको कप्तानी, विकेट कीपिंग और सॉरी, विकेट कीपिंग, और उसके साथ साथ आपको अपने हिसाब की चॉइस, चाहे टॉप ऑर्डर में खेलो, मिडिल ऑर्डर में खेलो, या एज अ फिनिशर खेलो, वो आपको तीनों मिल सकता है। तो मेरे हिसाब से आरसीबी में हर वो चीज है। चार फैक्टर है, फिर रिपीट करता हूं। कप्तान बन सकते हो आप, आपको मैदान अपने हिसाब का मिल सकता है, आपके पास पर्स वैल्यू है,
और आप जिस पोजीशन में चाहो मोस्ट प्रोबेबली आपको वो पोजीशन मिल जाएगी, बिकॉज दिनेश कार्तिक की जगह जो खाली हुई है वो एज अ फिनिशर खाली हुई है और वहां पर ऋषभ फिट हो सकते हैं। उसके अलावा अगर ऋषभ चाहें तो ऊपर भी खेल सकते हैं थर्ड या फोर्थ वाली पोजीशन पर। तो मेरे हिसाब से यहां पर सीएसके जो है वो ऋषभ को एक्वायर नहीं कर पाएगी और यहां पर आरसीबी वर्सेस धोनी में विराट वर्सेस धोनी में विराट जो है वो जीतते हुए दिख रहे हैं। हालांकि सुरेश रैना की जो स्टेटमेंट थी वो काफी कॉन्फिडेंट थी। धोनी काफी टाइम से ऋषभ के पीछे हैं, ऋषभ से बातचीत करने में, उनके साथ टाइम स्पेंड करने में काफी टाइम से दिख रहा है कि धोनी जो है वो चाह रहे हैं कि ऋषभ पंत आ जाए अंदर। लेकिन सारी लाइंस अगर आप देखोगे या सारे अगर आप चेकलिस्ट देखोगे तो उस पर टिक मार्क आरसीबी की तरफ लग रहा है और सीएसके की तरफ सिर्फ और सिर्फ एक धोनी का ही टिक मार्क है जो लग रहा है। तो देखते हैं कि अकेले धोनी भारी पड़ेंगे या फिर इतने सारे जो पॉइंटर्स हैं वो भारी पड़ेगा और जो ऋषभ पंत है वो जाकर के फाइनली आरसीबी के ही हो जाएंगे। खराब हो क्या लगता है, सीएसके या आरसीबी? या अगर आपको लगता है कि जी सीएसके और कोई वैलिड पॉइंट है तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं, और अगर आपको लगता है आरसीबी तो मुझे आरसीबी बताएं। लेट्स सी कि आरसीबी वाले ज्यादा हैं या फिर सीएसके वाले, एंड देन वी कैन डिस्कस अबाउट दिस फर्दर। टिल देन यू गाइस टेक केयर, आई विल सी यू वेरी वेरी सून, बाय बाय।